आज तो गैलप का सर्वे भी सामने आ गया, तो आपको लगता है कि ये सब जो चीजें बन रही हैं, जो बुनी जा रही हैं, जो बुन रही हैं, ये बुनियाद बन सकती है गंडापुर की हुकूमत गिरने के हवाले से? इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा, क्या सेनेट इलेक्शंस तक का इंतजार तो नहीं किया जा रहा कि उसके बाद फिर गंडापुर की हुकूमत गिराई जाए, जो भी सेनेट का इलेक्शन का नतीजा हो, या गिर जाए खुद ही? और सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से अपोजिशन का कोई इकट्ठ, कोई आपकी ज्वाइंट स्ट्रैटेजी? जी, देखिए, मैं नहीं समझता कि हमें इस हवाले से सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से किसी सर्वे को देखना चाहिए। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के पिछले एक साल के जो हालात हैं, गरीदा, आप सहाफी हैं, आप मुझसे बेहतर समझती हैं, जानती हैं। आप अपना डाटा निकाल लीजिए, जितने लोग इस एक साल में वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोग धमाकों में मरे हैं, टारगेट किलिंग में मरे हैं, जिस तरह की करप्शन, और जिस एक एक जिले से जिस तरह कोहिस्तान का आपके सामने आया है, 40 अरब का स्कैंडल वो एक कोहिस्तान के जिले से आया है। इसी तरह आप बाकी सूबे को कियास कर लीजिए। मेरे ख्याल में हमें किसी सर्वे पे नहीं जाना। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हालात खुद बता रहे हैं कि चेंज नागुजीर हो चुकी है। लेकिन असल में अगर पीटीआई खुद उसको एड्रेस नहीं करेगी, इस करप्शन को एड्रेस नहीं करेगी, इस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को एड्रेस नहीं करेगी, तो मेरे ख्याल में फिर बातें कहीं और किसी और तरफ निकल जाएंगी। रियासत पाकिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा उस रियासत पाकिस्तान की बहुत अहम इकाई है। ये बात आप बहुत अहम कर रहे हैं इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब, कि अगर पीटीआई खुद इस चीज को एड्रेस नहीं करती और खुद गंडापुर की हुकूमत को तब्दील नहीं करती, तब्दीली की हुकूमत को तब्दील नहीं करती, तो फिर बातें कहीं और जाएंगी। ये बातें कहीं और जाएंगी। इससे मुराद क्या है आपकी? इससे मुराद मेरी ये है कि रियासत पाकिस्तान की इतनी अहम इकाई, अगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में ये हो कि लोगों की जानें गैर महफूज हो जाएं, अगर हुकूमत की रिट खत्म हो जाए और हमारा वजीर आला जो है अपने सूबे को जलता हुआ छोड़कर लाहौर में बैठा होगा, आप बताएं रियासत पाकिस्तान कमजोर होगी या इससे रियासत पाकिस्तान मजबूत होगी? तो फिर आपका विफाक से कोई मुतालबा होगा? हमारा मुतालबा यकीनी तौर पर है। हम विफाक से मुतालबा हमारा अमन अमान के हवाले से है कि ये एक ज्वाइंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक सूबाई हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट की। लेकिन सियासी तौर पर हुकूमत के हवाले से हमारा मुतालबा पीटीआई से है कि ये जो हुकूमत पिछले एक साल से है, ये नाकाम है। इसको तब्दील करना ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने ही इनको एड्रेस करना है। जहां तक सेनेट के इलेक्शन की बात आपने की है ज्वाइंट स्ट्रेटेजी, तो ज्वाइंट स्ट्रेटेजी ये बिल्कुल भी खारिज अज़ इम्कान नहीं है। सेनेट के इलेक्शंस हैं और हम बैठेंगे आपस में, और बैठ भी रहे हैं, और इंशाल्लाह फिर चीजें सेनेट के इलेक्शन तक आपको सामने भी नजर आएंगी। कितनी सीटें, अगर अपोजिशन सारी इकट्ठी हो जाती है, कितनी सीटें आप लोग निकालेंगे? 5 या 6? मेरे ख्याल में 5 और 6 की बात छोड़िए, मेरा तो ये ख्याल है कि अपोजिशन इकट्ठी होगी। इनके अपने अंदर जिस तरह की फूट हमें नजर आ रही है, ये हुकूमत का अपने कोटे के हिस्से जो अपने हिस्से की सीटें वो लूज न कर जाएं।